Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। MST CET 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने जो एक्सक्लूसिव MCQ सीरीज स्टार्ट की थी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 7 का लेवल 2। आज के सेशन में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे और ये MCQs आपको भी मेरे साथ सॉल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं डिस्प्ले करूंगी आपको अपने नोटबुक में इसके आंसर्स लिखते जाने हैं और आगे वीडियो सोल्यूशन देखते जाना है और वीडियो के एंड में सबको कंपलसरी अपने मार्क्स कमेंट करने हैं कि आज के सेशन में कितने एमसीक्यूज आपके राइट आए। और एक चीज आप लोगों के लिए स्पेशली हमने जो कम्युनिटी पोल्स अपलोड करना स्टार्ट किया है, अगर आप लोग वो कम्युनिटी पोल अपलोड नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट मी आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कम्युनिटी सेक्शन पे जाना है, जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर वोट करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कौन से लेवल की हो रही है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ये फ्री मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे। आपको ऐप लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है यहाँ पे जाके आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे, यानी 200 एमसीक्यूज हमने आपको फ्री में प्रोवाइड किया है, तो ये मॉक टेस्ट आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, और अगर आपको वो 2 मॉक टेस्ट अच्छे लगे तो आप हमारे मॉक टेस्ट वाली सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये सीरीज ज्वाइन करके आपकी एमएसटी सीईटी के साथ साथ बीएससी नर्सिंग सीईटी की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर कोर्स परचेस करते वक्त कोई क्वेरी आती है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग फंक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है, अमोनिफिकेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है। ये चैप्टर नंबर 7 का लास्ट वाला टॉपिक है। ठीक है, अभी एक बैक्टीरिया तो सबको पता है, अजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, तो आर का आंसर आएगा 1, मतलब ये कट हो जाएगा। अभी बाकी के बैक्टीरिया जो है अगर आपने थियोरी पढ़ी है तो ही आप इसके आंसर दे पाओगे, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताती हूँ। आंसर ए आएगा, क्यों? क्योंकि ये देखो पैराकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन, सो पैराकोकस का आंसर आएगा डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन। और यहाँ पे देखो अमोनिफिकेशन करने के लिए एक्टिनोमाइसिड्स होते हैं, ए ऐसे आप याद रख सकते हो। सो ए फॉर ए, एक्टिनोमाइसिड्स, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रिफिकेशन। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पोटेशियम आयंस इज दैट। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि पोटेशियम आयन क्या करता है, ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी में आता है ना, तो ये स्टोमाटा ओपन करने में हेल्प करता है। मतलब स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोटेशियम आयंस के ऊपर बेस्ड होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्या फंक्शन आएगा स्टोमाटा का, द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, कलर ऑफ द फ्लावर, एनायन कैटायन बैलेंस, या फिर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम। क्या आएगा इसका, इट इज अ प्रोटॉन, तो ये क्या करेगा, आयन बैलेंस करेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे दिया है पोटेशियम आयन क्या करता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जिस प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस होगा वहां पे ये आयन बैलेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, जिंक, अलग अलग आयंस का किसमें क्या फंक्शन है बताओ। पोटेशियम का हमको पता है कि इसका स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से लेना देना होता है, तो ए का आंसर 2 आएगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का आंसर 2 है, तो आपका डायरेक्ट, ये रिस्की क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन के भरोसे आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, इसका आंसर आएगा ए। भगवान भरोसे एक आंसर राइट है ना और ऑप्शन वही दिख रहा है, तो बस खत्म, मैच कर दिया। आपने सारे मिनरल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा, पोटेशियम के बारे में तो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है कि ये स्टोमाटा ओपनिंग कंट्रोल करता है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। बाकी आयंस के बारे में तो आपको टेबल में से पढ़ना पड़ेगा। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्नलाइजेशन, ये मैंने लेवल 1 में बताया था। इस चैप्टर का जब हम लेवल 1 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी कभी जब हमारे प्लांट में जल्दी फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो हम वैसे प्लांट्स को चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं और उन प्लांट्स को हम 1 to 6 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं
फॉर 1.5 month, ताकि वो प्लांट जल्दी जर्मिनेशन और जल्दी फ्लावरिंग कर सके। तो वर्नलाइजेशन प्रोसेस क्या करता है, इसमें क्रॉप्स जल्दी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन रीजन्स जहां वो जल्दी ग्रो नहीं होते, मतलब नॉर्मली जहां पे क्रॉप्स ग्रो नहीं होते वहां भी हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ वर्नलाइजेशन। सो क्या आएगा आंसर, हाइब्रिड्स नहीं बना सकते हम वर्नलाइजेशन से। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो वर्नलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है। इसमें हम अर्ली फ्लावरिंग कर सकते हैं एंड अनफेवरेबल कंडीशन में भी हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय, फाइटोक्रोम मतलब क्या होता है, प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन किसने डिस्कवर किया था, ये भी हमने लेवल 1 में देखा था। पीआर और पीएफआर वाला जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि फाइटोक्रोम हार्मोन किसने डिस्कवर किया था। यस, बॉर्थविक एंड हेनड्रिक, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर फाइटोक्रोम हार्मोन की डिस्कवरी की थी। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज। जब मैंने वन शॉट लेक्चर लिया था तभी मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसमें से आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, सब कुछ आपने ऑप्शन में छोड़ दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला लाइन पढ़ के जाना कि एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है। तो बताओ, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये देखो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में ही दिया है, इट यूजेस 16 मॉलिक्यूल्स टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ये देखो, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये हार्मोन वाला है, देखो हार्मोन वाला एक बार चार्ट देख लो, कहाँ पे कौन सा हार्मोन बनता है, उसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, किसने डिस्कवर किया और प्रिकर्सर्स क्या है। ठीक है, चलो, प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स ऑन फीमेल प्लांट इज इंड्यूस्ड बाय, मतलब प्लांट ओरिजिनली फीमेल है पर उसमें मुझे अब अचानक से मेल फ्लावर्स चाहिए, तो कौन से हार्मोन की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं, एकदम काया ही पलट हो जाती है। Which hormones help in such kind of production? Yes. So production of male flowers on female plant can be achieved by gibberellic acid. Gibberellic acid ही ये काम करने में help करता है. Okay. Next, the rosette habitat of cabbage can be changed by application of. Rosette habit मतलब क्या होता है, जब हमारे flowers या हमारे vegetables ऐसे pattern में grow होते हैं तो इसको हम कैसे change करते हैं, how do we change it? The rosette habit of cabbage can be changed by application of which hormone? ये गिबरेलिक एसिड से ही कंट्रोल होता है। इस प्रोसेस को बोल्टिंग बोलते हैं ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज बोल्टिंग प्रोसेस। ओके, चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अबाउट एब्सिसिक एसिड एज ग्रोथ रेगुलेटर। एब्सिसिक एसिड के बारे में रॉन्ग क्या बताया है वो बताना है। इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स, करेक्ट। It acts as general plant growth inhibitor, correct. It helps in seed maturation and dormancy, correct. It promotes morphogenesis and differentiation of shoots, गलत। एब्सिसिक एसिड कभी भी प्लांट ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा, ये हमेशा प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, स्टॉप करेगा। सो ये वाला फंक्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। ओके, चलो ये देखो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड के क्या क्या फंक्शन है वो बताया है। इट इनहिबिट्स सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन रोकता है ना कि बढ़ाता है। आगे जाते हैं। ओके, नाउ मैच द कॉलम अबाउट डिफरेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। पोलर ट्रांसपोर्ट, इंडक्शन ऑफ जर्मिनेशन, एपिनास्टी, डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस। एपिनास्टी मतलब क्या होता है, डी ग्रीनिंग इफेक्ट, मतलब अपने लीव्स ड्राई होने लग जाते हैं और ये किसके वजह से होता है, इथिलीन के वजह से। सो आर का आंसर आएगा 4। देखो 4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन काट दो। इंडक्शन ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन किसकी वजह से स्टार्ट होता है, गिबरेलिक एसिड के वजह से। जी फॉर जर्मिनेशन, जी फॉर गिबरेलिक एसिड, क्योंकि गिबरेलिक एसिड की वजह से डोरमेंसी ब्रेक होती है। सो क्यू का आंसर क्या आएगा, 1। सो क्यू का आंसर क्या आएगा, 1। सो ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी भी मैच कर सकते हो आप। प्लांट को अगर जवान रखना है तो उसमें सेल डिवीजन कंटिन्यू करना पड़ेगा, और सेल डिवीजन करने में कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन, और बाकी बचा ऑक्सिन। इट हेल्प्स इन बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट।
कैसे टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सिन हार्मोन की मदद से? बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ डैश। फ्रूट ड्रॉप मतलब एब्सिशन। अगर मुझे एब्सिशन रोकना है तो ये हम कौन से हार्मोन की मदद से कर सकते हैं? एब्सिशन प्रोसेस कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ विच हार्मोन? यस, बताओ, बोलो बोलो। यस, इट कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। इथिलीन हार्मोन फ्रूट्स को जल्दी जल्दी पकाता है और फ्रूट्स पकने के बाद नीचे गिर जाएंगे, तो ये तो जल्दी गिराएगा फ्रूट को। साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन करेगा, ये भी सेल डिवीजन करेगा, लेकिन मेन एब्सिशन रोकने का काम ऑक्सिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ये टर्म ऑक्सिन किसने दिया था, बताओ। यस, द टर्म ऑक्सिन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, बोलो बोलो, कोगल एंड स्मिथ ने पेलेग्रा डिजीज डिस्कवर की थी जिसमें ऑक्सिन हार्मोन होता है ह्यूमन यूरिन में। चार्ल्स डार्विन ने कोलियोप्टाइल में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था लेकिन ऑक्सिन टर्म नहीं दिया था। बॉयसन एंड जेनसन भी कोलियोप्टाइल वाले प्लांट में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पर इन्होंने भी ऑक्सिन टर्म नहीं दिया था। ऑक्सिन टर्म, ऑक्सिन ये वर्ड हमको किसने दिया था? F.W. वेंट ने। किसने दिया था ये वर्ड हमको? F.W. वेंट ने। ये देखो, ही यूज्ड दिस फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम क्या होता है? ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं, इनहिबिट भी करते हैं, और ये बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक होते हैं? सी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। पर अब ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक होते हैं? तो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा है तो आपको याद होगा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which are required in very minute quantity. Okay, next, given below is a graph drawn on the parameters of growth versus time. आपको A, B, C का लेबल बताना है। अब ऐसा क्वेश्चन ना, मैं जब ये क्वेश्चन टाइप कर रही थी तब मैं भी इसका आंसर गलत दे दिया था। मैं इसको A समझ के यहाँ पे लैग, यहाँ पे लॉग, मतलब मैं ऐसे जा रही थी। तो ऐसे नहीं, आपको यहाँ पूछा क्या है? सीक्वेंस फॉलो करो। ए क्या है अपना? स्टेडी फेज यानी स्टेशनरी फेज। दिस इज लॉग एंड दिस इज लैग। तो ए बी सी के सीक्वेंस में जाना है, ए बी सी। तो पहले आएगा स्टेडी फेज, सेकंड आएगा लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल फेज, और तीसरा आएगा लैग। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? स्टेडी, लॉग एंड लैग। बताओ आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। यस। And next question, the movement of auxin in stem is, ऑक्सिन हार्मोन कौन से डायरेक्शन में मूव होता है? एपेक्स से बेस की तरफ आता है या बेस से एपेक्स की तरफ जाता है? देखो, ऑक्सिन हार्मोन यंग टिप्स में बनता है, प्लांट के यंग वाले टिश्यू में बनता है, यानी कि लीफ वगैरह में बनता है। तो यहां से ये नीचे की तरफ जाता है। जब कोई केमिकल अपने टिप से बेस की तरफ जाता है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? बेसिपिटल। और एक्रो मतलब बेसिपिटल में ऊपर से नीचे आएगा, एक्रोपिटल में नीचे से ऊपर जाएगा। सो ऑक्सिन हार्मोन शोज बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। ये देखो, दिस इज बेसिपिटल, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो एक्रोपिटल। वी आर डन विद टुडेज सेशन। तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफिकल्ट एमसीक्यूज कराए। सीईटी एग्जाम में ना मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और उसके लिए आपको एक्यूरेटली आंसर पता होना चाहिए, तो ही आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। यहाँ पे हमने आपको 200 एमसीक्यूज फ्री में दिए हैं। ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐप में लॉग इन करके आपको फ्री मटेरियल में जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन कितनी हो रही है। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट सब मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अटेंड नहीं करना है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज दिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस टॉप लेवल की हो सके। और अगर
आपको ऐसा लगता है कि आपको सीईटी पैटर्न एमसीक्यूज चाहिए, तो उसकी भी आपके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट जो हैं, ये मॉक टेस्ट में हमने सिर्फ पीवाईक्यूज और सीईटी पैटर्न क्वेश्चंस ही सेट किए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम टॉप लेवल की हो जाए। कोर्स परचेस करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके, कॉल करके। और अगर किसी बच्चे को और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है या किसी को जेन्युइनली फाइनेंशियल इशू है, तो यूट्यूब पे भी हमने फ्री में आपको बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने आपके लिए स्पेशली कम्युनिटी पोल्स अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि अगर ज्यादा बच्चे कम्युनिटी पोल्स अपलोड फॉलो नहीं करेंगे तो मैं कम्युनिटी पोल बंद करवा दूंगी। तो मुझे अभी भी ज्यादा कुछ ऐसे फर्क दिखाई नहीं दिया है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम्युनिटी पोल्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। कम्युनिटी पोल में हम एक दिन में 4 से 5 एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं और ये सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यू वाले होते हैं। तो अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मैं कम्युनिटी पोल बंद करवा दूंगी। आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो तो नोटिफिकेशन आएगा। और अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूं तो नीचे कमेंट करो। अगर अब कमेंट ज्यादा नहीं आया तो मैं आगे के वीडियोस नहीं लेकर आऊंगी। सो अपने मार्क्स कमेंट करो। आपको अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे के चैप्टर्स के वीडियो लेकर आऊंगी। क्योंकि अब जो चैप्टर्स मैं लाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं यूट्यूब पे। तो प्लीज चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेहरबानी करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम के लिए गिन के कुछ ही दिन बचे हैं। और बार बार मैं यही बोलूंगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।